ओम शांति। 25 नवंबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का फिक्र रखो, कोई भी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। आत्मा को सत्व प्रधान बनाने का फिक्र रखो, कोई भी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। प्रश्न, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर, सदा मुख से यही मुख शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे। कम नहीं, हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे। लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। बाबा कहते उदास नहीं होना है और अपनी कमी कमजोरियों को नहीं देखना है। तो बाबा कहते एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करते खुश रहना है, उदास नहीं होना है। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो, बैठो और बाप को याद करो। ये स्मृति दिलानी चाहिए, तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है। हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्म इंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं, बाप भी कर्म इंद्रियों का आधार ले इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं कि बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है कि ये है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बहुत जरूरी है और कोई भी सत्संग में किसी को कहना आएगा ही नहीं। भला आजकल बहुत संस्थाएं निकली हैं, तुमसे सुनकर कोई कहे कि परंतु अर्थ समझ न सके, समझाना आएगा ही नहीं। ये तुमको ही बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है, बुद्धि भी कहती है, ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। वह है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। गीता में अक्षर है, मामेकम याद करो। देह के संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे। तुम आत्मा यहाँ आती हो पाठ बजाने, गाते भी है ना, अकेले आए अकेले जाना है। इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते, अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो। हम अभी पावन बन रहे हैं याद की यात्रा से, वह याद के बल से। ये है ही राजयोग बल, वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सज्जु में तुम कितने तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। ये सब यहाँ ही इस शीशी दुनिया में करते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई, उसमें इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये किसी को भी पता नहीं। वहाँ हर एक चीज नई, गीत भी है, याग सजनिया जाग। नवयुग आया के आया। नवयुग है सतयुग, पुराना कलयुग है, पुराना युग है कलयुग। अभी इसको कोई भी सतयुग नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे कि इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल ना सके। तुम बच्चों को हर एक बात की स्मृति दिलाई जाती है, गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो धंधा आदि भी करो, अपने को आत्मा समझ के करो। धंधे धोरी में जरा मुश्किलात होती है
तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए। वहाँ बाबा कहते नई दुनिया में सुख ही सुख है। वहाँ आयरन एज आत्मा जा न सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा कहती है एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। आत्मा है सबसे तीखा रॉकेट। तुम बच्चों को ये नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है। आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है। तुम्हारी बुद्धि में अब क्या है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है। नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा है, परंतु उनको परम कहते हैं। वह ज्ञान का सागर है। वह बहुत छोटी बिंदी है, ये भी किसी को पता नहीं। जो उस बाप में संस्कार, वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में कितना फुरना रहता है, ध्यान रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट ही ये है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, कुछ कामी कमी रह ना जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। माया तुमको हर बात में भुलाती है। आत्मा चाहती ही है चाट रखे, सारे दिन में कोई आश्रय काम ना करे, परंतु माया चाट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मिल रखे। व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मिल रखते हैं। तुम्हारा तो ये बहुत बड़ा पोता मिल है, 21 जन्मों की कमाई है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वंडर खाते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। बड़ी सब्जेक्ट है ये। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता है। गीता में भी है कि देह साई देह के सब धर्म छोड़ो, बाकी रही आत्मा। देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप शेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना ना सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर रजो तमो में आती है। बाप कहते हैं बाप नई दुनिया बनाते हैं, फिर पुरानी दुनिया का विनाश। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है। ये पुरानी दुनिया बदलकर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक हैं। त्रेता को भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये है संगम युग। कोई एम में बीए पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं। तुम इस पढ़ाई से कितने ऊंच बनते हो? दुनिया इस बात को नहीं जानती है कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्यंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो। ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखलाते हैं। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है। इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। भक्ति का ये झाड़ है, अर्थात कर्म कांड है। तो बाबा कहते ज्ञान में एक ही बात है कि मन मना भाव। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, राम राज्य में सब पावन दुखी हैं। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसी को पता ही नहीं सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का भी राज तुम्हारे सिवाय
कोई नहीं जानते। बल करके कहते हैं भगवानोवाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़े कोई समझेंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए, अब चक्कर पूरा होता है। बाबा कहते गीता सुनाने वालों को जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल पहले मिले थे। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था? तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था, उसमें सब आ जाता है। बल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी और डीडी से सब, उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे। इसको कहा जाता है शुभ बोलना। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं है। बाप कहेंगे हाँ बच्चे, पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे वह नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बना हूँ। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अब भी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? बहुत बड़ी मंजिल है, तो खबरदार रहना चाहिए। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं कर सकते, तो फिर पोता मेल रखकर क्या करेंगे? उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते ही ऐसे ही हैं, ध्यान नहीं देते, मियाँ मिठू बैठ नहीं जाना। जो पीछे फेल हो जाएं, अपना कल्याण करना है, एम को सामने रखना है। हमको पढ़कर ये बनना है, ये भी वंडर है। कलयुग में तो राजाई नहीं, सतयुग में फिर इन्हों की राजाई कहाँ से आई? सारा मदार पढ़ाई पर है। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत का राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है? ना कौरवों और पांडवों की लड़ाई है। लड़ाई की बात ही अलग है। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापस जाना है। पवित्र आत्मा ही वापस जा सकेगी, तमो प्रधान आत्मा तो जा ना सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, माया ने पतित बनाया। तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर पवित्र जगह जा नहीं सकते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी कि हम असल परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया पाठ बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कौन? वहाँ शरीर गया या आत्मा गई? बाबा कहते पूछो। शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती है। मनुष्यों को तो जिसने जो सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति ही सिखलाई। बाप कहते हैं शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंच से ऊंच है शिव। उनको ही याद करते, सिमरन करो, माला भी देते। शिव शिव कहते माला फेरते रहो, बिगर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप खुद कहते हैं मेरे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है। बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। यह है सब गुप्त, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल पहले समझा होगा वही समझेंगे। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है, सो साक्षी होकर देखना है। पहले से बाबा शास्त्रकार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते तुमको समझ मिलती है, भक्ति मार्ग में बेसमझ थे। जानते हो ड्रामा में भक्ति की ही नोंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो, समझते हो। हम इस पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको भी मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात है अलग पक्का करो, तब आगे चलो, नहीं तो फालतू पूछते रहेंगे।
बच्चियाँ लिखती हैं, फलाने ने लिख कर दिया कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भले ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिलें, वर्षा लेवें। एक को भी निश्चय नहीं बैठता, फट से भी एक की चिट्ठी नहीं आती। बाबा कहते भले सर्विस करते हो, बल करके लिखते भी हैं कि ये नॉलेज बड़ी अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं होती जो समझे कि वाह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में कितना पुकारा, कितना भटके, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा से मिलने के लिए आए, आगे चल निकलेंगे। अगर बाप को पहचाना ऊंच से ऊंच भगवान है तो उनका बनो ना। समझानी ऐसी देनी चाहिए, बाबा कहते, जो बुद्धि के कपाट से खुल जाए, माना रोशनी हो जाए, अंधियारा मिट जाए, आंखें खुल जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आश्रय काम कभी नहीं करना है। भागते कर्म भले करो, अपना व्यापार भी करो, घर गृहस्थ में भी रहते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आश्रय काम कभी नहीं करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। याद का बल जमा करना है। वरदान, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विदाता भव। नाम और मान के त्याग द्वारा सबका प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विदाता भव। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का ही है, वैसे भी आप भी अलग काल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा के लिए। तो बाबा कहते सदा काल के लिए सबके प्यारे बन जाएंगे। तो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं जो, वह विश्व के भाग्य विदाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा, इसलिए अलग काल की इच्छा मात्र विद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। स्लोगन, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। कोई भी सेवा के बैलेंस तबाह कहते, कोई भी प्लान्स बनाते हो तो भले बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस अशारेवंत होकर नहीं, हैरान होकर नहीं, विदेही साक्षी बनकर सोचो। सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अभी अवस्था स्थिति की है, ये विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल के खेल देख रहे हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। नाम मान के त्याग द्वारा सबका प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विदाता भव। ओम शांति।